माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। इस संसार में जितने भी लोग आए हैं सब यहाँ राजा बनने के लिए आए हैं। यदि आप राजा नहीं बन पाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, बाकी किसी की नहीं। अब कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है कि सब राजा बनेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं पहले आपका ये भ्रम दूर कर देता हूं कि एक जिले में लगभग कितने राजा होते हैं। आज के दौर में राजा का अर्थ होता है कि आपका जीवन सुखी, संपन्न और वैभवशाली है। आपके पास आमदनी का अच्छा जरिया है और अच्छा घर है और आपके पास 4 पहिया वाहन है, तो आप राजा ही हैं। क्योंकि पहले के भी जमाने में घोड़े से बहुत से लोग चलते थे। राजा महाराजा यही सब अच्छे रथों से सवारी करते थे। तो आज के बढ़िया रथ जो हैं वही 4 पहिया वाहन हैं। अब आप अपने जिले में कितने राजा हैं इसका अनुमान लगाइए। जिले का कलेक्टर अपने आप को राजा से कम नहीं मानते। एसपी भी अपने आप को राजा से कम नहीं मानते। जिला जज वो भी अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते। इसके उपरांत तहसील स्तर पर तहसीलदार भी अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते। और इसके बाद जितने सरकारी अधिकारी और अफसर हैं जिन्हें 4 पहिया वाहन सरकार के तरफ से मिला है या अपने आप 4 पहिया वाहन खरीद कर चल रहे हैं, वे सब राजा हैं। ये तो आप सरकारी राजाओं के बारे में समझिए। एक जिले में कम से कम हजारों से अधिक सरकारी राजा होते हैं। इसके उपरांत इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े व्यवसायी, वकील और अच्छे कंपनी और फैक्ट्री वाले जो लोग हैं, इनमें से कुछ व्यापारी तो ऐसे होते हैं कि वे लाखों रुपया महीना अपने यहाँ काम करने वालों को देते हैं। वे भी किसी राजा से कम नहीं होते। अब इस तरह से राजाओं का अनुमान आप लगाएंगे
तो एक जिले में कम से कम लाखों के ऊपर राजाओं की संख्या होती है। लेकिन जितने भी राजा बने हैं, कोई बिना कर्म के राजा नहीं बनता। आपके बड़े बड़े राजयोग, यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो सब निष्फल हो जाएंगे। इसलिए उचित समय पर उचित कार्य करें। पढ़ने का समय है तो अच्छे से पढ़ाई करें, अध्ययन करें और सरकारी राजा बने। और जब पढ़ने का समय बीत गया, उसमें आप सरकारी राजा नहीं बन पाए, तब अपने परिश्रम और पुरुषार्थ को और बढ़ाइए, जिससे कि आप निजी अपने दम पर राजा बने और आपका जीवन सुखी रहे। राजा बनने के एकमात्र सबसे बड़ा उपाय आपके द्वारा सही समय पर किया गया सही कार्य होता है। जिसने समय को पहचान लिया और समय के अनुसार कार्य किया, उसे इस संसार में राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। और जिसने भाग्य को दोष दिया, माता पिता को दोष दिया, देवी देवताओं को दोष दिया, ये सब सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए करते हैं। लेकिन आप परिश्रम और पुरुषार्थ करते रहेंगे तो आपकी सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। कोई जल्दी राजा बनता है तो कोई थोड़ा समय के बाद बनता है, बनते सब हैं। इसलिए आप संकल्प करिए, कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ करिए। आपका यहाँ इस पृथ्वी पर आना सार्थक हो जाएगा। आप राजा बनेंगे और अपने बच्चों को राजाओं के समान जीवन प्रदान करेंगे। इसलिए संघर्ष करें, सही समय पर सही कार्य करें और अपना इस पृथ्वी पर आने का मकसद पूर्ण करें, जिससे बाद में कोई यह न कहे कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए परिश्रम करें, अपने जीवन को राजाओं के जैसा सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाएं। नमस्कार।